नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज थोड़े से वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर बाद में मांडुक्य उपनिषद। बस थोड़ा मांडुक्य उपनिषद। पहले जरा एज यूजुअल थोड़ा सा शांति मंत्र चैंट करती हूँ, फिर बाद में पहले 2 श्लोक, बाद में आज का तीसरा वीक, थोड़ा तीसरा और थोड़ा जरा डिटेल, और चौथा वो हम लोग आज देखेंगे। मांडुक्य उपनिषद का शांति मंत्र चैंट कर रहे हूँ। ओम भद्रम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्जयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिः तं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो शांति मंत्र बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी बात की है कि कान से अच्छे सुने, आँख से अच्छे देखे करे, और आपकी शरीर स्थिर अंगे ही, यानी स्थिर रहे, शरीर स्थिर रहे। शरीर कभी स्थिर रहेगा जब भी मन स्थिर रहेगा, तभी तो रहे। और जो हेतु से मैंने जन्म लिया है ना, कि हर एक का एक कुछ पर्पज है, लाइफ पर्पज है जिसके लिए हमने जन्म लिया है, तो वो सफल हो जाए विथ अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना उसके साथ, और रोज का एक्सरसाइज। हाँ, तो स्थिरैर अंगैः तुष्ट्वा सस्तनुभिः, कि अपने तनु को भी स्थिर रखना। और इसके लिए कौन मदद कर रहे हैं हमें? इंद्र, फिर आ जाती है अग्नि, गरुड़ और बृहस्पति। तो 4 लोगों की हमने प्रार्थना की है कि इंद्र जो है मन का राजा है, तो वो मन मेरा स्थिर रहे। फिर हमने अग्नि देवता को बुलाया है। अग्नि देवता यानी एक्शन, प्राण, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय जो हमारे एक्शन करते रहते, तो वो अच्छे से मेरे रहे। और फिर बाद में आती है अरिष्ट नेमी ही, गरुड़, गरुड़ को बुलाया है। तो गरुड़ 5 प्राण, प्राण शक्ति, जो प्राण समान अपान उदान व्यान, तो ये 5 प्राणों की जो शक्ति मेरे अंदर है वो गरुड़ की सरीखी वेगवान रहे। और बृहस्पति यानी बुद्धि मेरी विकसित हो। और 3 बार शांति शांति शांति। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक दुखों से मुझे दूर ना, बहुत ही विश्व प्रार्थना है। जितना हम लोग चांट करेंगे खुद के लिए तो वो है ही, लेकिन हम लोग ऑटोमेटिकली हमें ये वो चेंजेस जो पॉजिटिव आने हैं वो आने। मांडुक्य उपनिषद का पहला सूत्र हमने देखा था, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूत भव भविष्यत इति सर्वमेव ओंकार तत् यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एव। यानी ये ओंकार वही है, भूत भविष्य और वर्तमान, प्रेजेंट फ्यूचर सब में वही ओंकार भरा हुआ है। और खाली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, लेकिन उसके परे जो तुरीयावस्था रहती है, त्रिकालातीत है, तो ओंकार सब में समाया हुआ है। इट्स नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सजीव निर्जीव सब में है वो ओंकार। सजीव में वो पता चलता है, निर्जीव में भी वही ओंकार। अरे वो भी निर्जीव भी, हमारे एलिमेंट लाइफ हमारे बहुत सारे होके गए हैं, पता नहीं है, लेकिन हमें वही ओंकार ही, ओंकार से ही मेरी शरीर बनी है।
चार मात्रा है। तो वो आगे का सूत्र था, सेकंड सूत्र जो था वो कि सर्वमय ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सोयम आत्मा चतुष्पाद। मांडुक्य उपनिषद का सूत्र था। तो वो बताता है कि सर्वम ही एतद् ब्रह्म। तो ये जो सब ब्रह्मन तत्व जो दिखती है, जो यूनिवर्स है, वो ओंकार है। कि अयम मेरा जो आत्मा है वो भी ब्रह्म है, वो भी ओंकार ही है। और वो कैसा है? सोयम आत्मा चतुष्पाद। वो आत्मा कैसी है? अंदर चतुष्पाद, उसके चार पाद है। तो चार पाद क्या है? आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा बिंदु। और हम लोग हमेशा ये चार अवस्था, हमारी जागृत अवस्था रहती है। जागृत अवस्था यानी दिन में हम लोग जो जागते हुए जो भी काम करते हैं, दैट इज जागृत अवस्था। वो आती है आकार करके, जो रहती है कि सोने जाते हैं तो तुरंत कभी कभी नींद आती है, नहीं तो कुछ मन के विचार वो एक्सप्रेस होते हैं ड्रीमर करके, ड्रीम स्टेज में। दैट इज स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति यानी गहरी नींद। कि गहरी नींद उसको भी देखने वाला कोई है। शरीर काम कर नहीं रहा है उधर, स्थूल शरीर ना काम कर रहा है, ना सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। के साथ वो आत्मा, वो अल्टीमेट रियलिटी, वो सुषुप्ति अवस्था की भी अनुभव ले रही है। तो ये तीन अवस्था। और तुरीयावस्था, तुरीयावस्था आकार स्वप्न अवस्था, मकार जो है ओम का, दैट इज सुषुप्ति अवस्था। और अर्धमात्रा बिंदु, वो जो साइलेंस, ओम चांट करने के बाद जो साइलेंस फील करते, कुछ भी अवस्था नहीं, एक निर्मन अवस्था थोड़ी रहती है। देखो यानी एकदम शांत लगता है, कितना भी बाहर आवाज रहे लेकिन शांत लगता है। उसके परे एक अवस्था में हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहते हैं ओंकार चांट होने के बाद, जिधर हमारी बीचों बीच की नाड़ी चालू रहती है, सुषुम्ना नाड़ी, वो बहुत ही कम चलती है। दैट एक्सपीरियंसेस एक शांति जो अवस्था, तो वो शांत अवस्था कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। नेति नेति इवन कुछ भी जो योगी जन, वो भी तुरीयावस्था को नहीं बता सकते। इट इज अनएक्सप्लेनेबल। तो वो जो एक अवस्था है अर्धा मात्रा बिंदु की, दैट इज तुरीयावस्था। तो ये सब, तो ये अयम आत्मा ब्रह्म यानी मैं ओंकार स्वरूप हूँ, और वो ओंकार मेरे इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, ऐसे चार अवस्था में चतुष्पाद। ये सेकंड सूत्र था। आगे का हमने देखा था जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखः सर्व स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। तो जागृत अवस्था का ये वर्णन किया। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि यानी और समष्टि यानी पूरे विश्व, विश्व इस समष्टि, और व्यष्टि यानी खुद, इंडिविजुअल सेल्फ। तो उसमें ये आकार यानी अभी ये और अर्धमात्रा बिंदु, उसका वर्णन मांडुक्य उपनिषद में किया। तो ये आकार की जो पहली मात्रा है प्रथम पादा, तो वो क्या है? जागरित स्थान, जागृत अवस्था जो अभी है, मेरी है, आपकी है, आप सुन रहे हो, वो हमारी जागृत अवस्था। बहिष्प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बहिष्प्रज्ञा किधर है? आउटर वर्ल्ड, बाहर के जगत से हम लोग जुड़े हुए, एवरीवन, राइट? और कैसे जुड़े हुए हैं? सप्तांगः एकोनविंशति मुख। कैसे जुड़े हुए? तो सप्तांग से जुड़े हुए। तो सप्तांग क्या है? तो वो जो है सप्तांग यानी पहले आते ही सर, खुद का हम लोग बताते हैं इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल में पहला जो 7 अंग में आती है वो हमारा सिर नहीं तो सर, फिर आती है आंखें, फिर आ जाती है मुंह, फिर आ जाती है मिडिल पार्ट, फिर आ जाते हैं जल तत्व और वायु तत्व, जिससे हम लोग श्वास लेते हैं। तो ये सप्तांग से हम लोग बाहर की जगत से जुड़े हुए। व्यष्टि में सर, आंखें, मुंह, हमारा पूरा मिडिल पार्ट इज आकाश तत्व, ब्रीथ करते हैं दैट इज वायु तत्व, जल तत्व जो एक्सक्रीशन जल तत्व, और जो चलते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन्स हाथ से काम करते दैट इज पृथ्वी तत्व। तो ये पंच महाभूतों के साथ हमारी जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञ सप्तांग से हम लोग जुड़े हुए। और फिर व्यष्टि में कैसे हम लोग जुड़े हुए, एकोनविंशति मुखः, तो एक यानी क्या 19 मुख से हम लोग बाहर की जगत से जुड़े हुए। तो वो क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय, हमारी आंखें है, कान है, नाक है, जबान है और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय से हम लोग बाहर की विश्व से जुड़े हुए है ना। बाहर की सुनते हैं, आंखों से बुरा भी देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, कानों से अच्छा बुरा, और फिर हमारा मन अंदर से वो चालू रहता है, जो भी ग्रास्प करते हैं उसके साथ हमारा मन। फिर आ जाते पंच कर्मेंद्रिय, 19 में ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, पर आ जाते हैं पंच कर्मेंद्रिय। तो वो जो क्या है, वाणी जो हम लोग बोलते हैं, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी उसमें ब्लैडर आ गई, एनस मल मूत्र विसर्जन, और प्रोक्रिएशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो 5 कर्मेंद्रिय, उससे हम लोग आउट। और पंच प्राण, प्राण शक्ति जो है हमारी अंदर, तो वो जो पंच प्राण से जुड़े। प्राण यानी हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, लंग्स में है वो उसका एक ही प्राण, लेकिन उसके अलग अलग काम, इसके लिए उसे पंच प्राण कहा गया है। तो प्राण जो हम लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, जो लंग्स में वो क्रिया चालू रहती है, स्थान किधर है, अनाहत चक्र से जुड़ा। फिर आ जाती है समान, नाभि के ऊपर, अपने छाती के पर्दे के नीचे जो ऊपर का जो प्राण है, समान फूड को डाइजेस्ट करती है। जो भी हम लोग खाते हैं, वो अन्न को डाइजेस्ट करना, वो काम समान प्राण करता है। फिर नाभि के नीचे जो भी गुदा तक मेन, दैट इज अपान प्राण। अपान प्राण का काम क्या है, एक्सक्रीशन, और वो अपान प्राण के वजह से ही हम लोग उच्छ्वास छोड़ लेते हैं, प्राण शक्ति के वजह से। और अपान प्राण एक्टिव रहेगा तो हमारी उच्छ्वास जो रेचक है वो भी हमारी स्ट्रांग हो जाती है। और जो अपान प्राण काम क्या करता है, मल जो नहीं चाहिए निकालना शरीर के बाहर, एक्सक्रीट करना, वो काम अपान प्राण करती है। फिर आ जाती है उदान प्राण, ऊपर पूरे हमारी जो बुद्धि, दैट इज उदान प्राण। और पूरे शरीर में जो क्रिया होती है और जो प्राण बहता है उसे व्यान प्राण कहते। तो ये पंच प्राण, तो हम लोग पंच ज्ञाने, पंच प्राण 15 हो गए, और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चतुष्ट अंतःकरण उसे बोला जाता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण बोला जाता है। हाँ, तो अंतःकरण यानी अंदर का। मन दिखता है, नहीं दिखता, लेकिन वो काम तो कर रहा है, कंटिन्यूअस काम चालू है। कभी नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव विचार करेंगे तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। एंजाइटी ज्यादा रहेगी तो भी डिप्रेशन में, नहीं तो एंग्शियस पर्सनालिटी में कुछ उल्टा, राइट। मन
पॉजिटिव निगेटिव दोनों सोचते रहते हैं, पॉजिटिव बहुत कम, निगेटिव ज्यादा। तो मन जो है वो आ गया, जो दिखता नहीं लेकिन सूक्ष्म शरीर में। चित्त, चित्त यानी स्टोरेज ऑफ वासना, स्टोरेज जो यानी वो एक हमारा अंदर स्टोरेज है, कपाट है वो, जिधर हमारी सब वासना। मन के थोड़ा ऊपर सटलेस्ट जो है चित्त। फिर आती है बुद्धि, राइट नॉलेज रॉन्ग नॉलेज सब पता है, बुद्धि के द्वारा हम लोग डिसीजन लेते हैं। वो है हमारा अहंकार, अहम, खुद को हम लोग जो क्या कुछ समझते हैं, और उसके साथ अहम के साथ हमारे झगड़े रहते। किसी ने कुछ बोला, इंसल्ट किया, दुखाया, उससे मैं संबंध नहीं रखती हूँ, उससे बात नहीं करती, द्वेष करती हूँ, तिरस्कार करती हूँ, तो वो भी नहीं होना है। मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो ऐसे 19 मुख से सर्वभुक वैश्वानरः प्रथम पादः। आगे का उसका वर्णन क्या है, ये जागृत अवस्था के कैसी, बाहर के आउटर वर्ल्ड से हम लोग जुड़े, सप्तांग से जुड़े हुए और 19 मुख से जुड़े हुए, सर्वभुक यानी एंजॉय कर रहे हैं। बाहर का विश्व हम लोग एंजॉय करते, कभी दुख भी लेते, दोनों जो भी होता है, पेन एंड प्लेजर जो भी मिलता है हमारा सर्वभुक यानी बाहर की दुनिया से मिलता है, और उसे क्या कहते हैं, वैश्वानर कहते। इंडिविजुअल लेवल पे ये जागृत अवस्था जो है उसका एक नाम दिया है, दैट इज वैश्वानर। ओके, ये हो गया व्यष्टि कि कैसे हम लोग बाहर की विश्व से जुड़े हुए। जे अन्नी ते पिंडी ते ब्रह्मांडी ऐसे बोला जाता है ना, जो ब्रह्मांड में है वही मेरे अंदर भी है, यानी वैश्वानर यानी जागृत अवस्था ब्रह्मांड की क्या है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। यानी यूनिवर्स की भी जागृत अवस्था रहती है, इसके साथ सनसेट तक जो भी है जागृत अवस्था, और वो विश्व में यूनिवर्स में रहने वाले सब सजीव उसमें आ गए। तो व्यष्टि से बोला जाता है, वो जागृत अवस्था का नाम है वैश्वानर। समष्टि यानी यूनिवर्स में उसका नाम है विराट, विश्व ये उसका नाम है। बिलियंस बिलियंस हम लोग है, राइट, हर एक की जागृत अवस्था मिला के जो है वो है विराट पुरुष। जो भगवत गीता विराट रूप 11वां अध्याय उसी पे है। तो वो क्या था, विराट रूप यानी वो कॉस्मिक जो समष्टि में जागृत अवस्था का नाम है विराट पुरुष विश्व ऐसे कहा जाता। तो वो यानी सब सजीव की जागृत अवस्था मिलाते हुए, कितने हम लोग सजीव, कितने लोग हैं, राइट, यानी बिलियंस ऑफ ह्यूमन, बिलियंस। खाली मैं अर्थ की बात कर रही हूँ, और यूनिवर्स में मुझे पता नहीं, सब बाकी की जो ग्रहमाला है उधर कौन रहते हैं, किधर रहते हैं, क्या रहते हैं, सजीव है निर्जीव है, हमें कुछ पता नहीं। एलियंस जिन्हें बोला जाता है, राइट, पिक्चर में हमने देखा है। तो वो जो है ऑल दैट इज समष्टि में आ जाती है। विश्व पुरुष उसे विश्व नहीं तो विराट उसे कहा गया है। वो भी सप्तांग से जुड़ा हुआ है। उसके सप्त अंग क्या है विराट पुरुष के, जिससे वो जागृत अवस्था में जुड़ा हुआ है। तो उसका सर हेवन यानी स्वर्ग यानी सर है उसका, जो हमारा सर, वैसे विराट पुरुष का सर क्या है, हेवन स्वर्ग। फिर आंखें जो है सन, सूर्य चंद्र, वो विराट पुरुष की 2 आंखें हैं। सप्तांग में दूसरा अंग वो है। तीसरा अंग जो मुंह जो हमारा खुद का है, सप्तांग में वो आ जाते विराट पुरुष का
मु यानी अग्नि तत्व, जो भी अग्नि तत्व जिधर जिधर है, सूरज आया जो अग्नि जलाते हैं वो आया, तो इसके वजह से उष्णता तैयार हो जाती है, हीट तैयार हो जाती है, वो अग्नि तत्व यानी उसका मुंह। फिर मिडिल पार्ट जो हमारा है सप्तांग, वो मिडिल का है आकाश। आकाश को शरीर का बीच का भाग बोला है। फिर ब्लैडर जो हमारी है वो है जल तत्व, जिधर जिधर जल, तो खाली पृथ्वी का भी देख लेंगे तो भी जल तत्व, हर एक में जो जल तत्व वो भी उसमें आ गए। और पांव, सप्तांग में लास्ट का अंग है पांव, वो है अर्थ। तो पंच महाभूतों से बना हुआ ये यूनिवर्स, दैट इज द विराट पुरुष। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ब्रीथ यानी श्वास लेते हैं, प्रश्वास चलता है हमारा, वो विराट पुरुष यानी क्या है, वायु तत्व। तो सप्तांग विराट पुरुष के हेवन, सन एंड मून, आकाश, वायु तत्व, ब्लैडर यानी जल तत्व, पृथ्वी तत्व यानी पांव। तो ये सप्तांग से विराट पुरुष जागृत रहता है। और वो भी कैसा है, सर्वभुक, यानी बाहर का जो भी है आउटर वर्ल्ड, उसको हम लोग, सब लोग, जो विश्व के सब लोग, सजीव लोग महसूस करते। एक्सपीरियंसर यानी एक्सपीरियंस करने वाला जो है, तो हम लोग करते हैं, राइट। वो एक्सपीरियंसर जिसका वो और कैसे लेना है वो क्रिया, नो नॉलेज, नोअर और एक्सपीरियंसर। नोअर यानी एक्सपीरियंसर, नॉलेज यानी वो है ना, नॉलेज जो भी अभी देखो मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, वो भी नॉलेज मिल रहा है। मैं बोल रही हूँ, वो भी अंदर की, मुझे वो नॉलेज अंदर से मिल रहा है, अंदर से वो आवाज बुलवा रही है। तो ये सब वैश्वानर जागृत अवस्था में हमें मिलती है। तो उसे वैश्वानर व्यष्टि यानी खुद के लिए हम लोग जब भी रहते, तो वो वैश्वानर उसे बोलते हैं। यूनिवर्सल लेवल पे उसे विश्व नहीं तो विराट पुरुष ऐसे कहा जाता है। तो विराट पुरुष के 51 पांच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो भी सजीव जो है, निर्जीव जो भी बना है विश्व, वो वैश्विक शक्ति, वो कॉस्मिक, वो विश्व रूप अर्जुन देख पाया? नहीं देख पाया, हम लोग भी नहीं देख पाते। लेकिन ये बताना चाहता है मांडुक्य उपनिषद, जो यूनिवर्स में है वही, उसी से मैं भी, हर एक इंडिविजुअल बना हुआ है। ओके। और जागृत अवस्था में पूरा करके बोला जाता है, यानी पुरुष यानी हमारी जो अंदर की जो शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस जो है, जो तुरीयावस्था में है, वो उसका वर्णन बाद में आएगा नेक्स्ट। तो वो जो पुरुष तत्व जो है वो त्रिपुर में रहता है। त्रिपुर यानी बड़ा राजमहल है उसका। तो वो त्रिपुर क्या है, 3 पुर, गाव ना, पुर म्हणजे गाव। तर ते त्रिपुर आपलं शरीर म्हणजे काय है, त्रिपुर पहला जो पुर है वो आती है हमारी स्थूल शरीर, बॉडी जिसे कहा जाता है ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। फिर दूसरा त्रिपुर में जो आता है दैट इज सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, कोश, जिधर हमारी चक्र और जो है वो चक्र, सूक्ष्म शरीर जो हमारा है वो सूक्ष्म शरीर। और लास्ट का जो है कारण शरीर, जो है
उसमें मनोमय कोश आता है, विज्ञानमय कोश आता है, और जो रहती है आनंदमय कोश में जीवात्मा, तो वो जो पूरा है दैट इज कारण शरीर। त्रिपुरात्मक हम लोग है, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यष्टि जो है, हम लोग त्रिपुरा से बने हुए। तो जागृत अवस्था में तीनों शरीर जागृत अवस्था में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं यानी काम करते रहते हैं। तीनों शरीर हमारे जागृत अवस्था में काम है। स्थूल शरीर काम करता है जागृत अवस्था में, सूक्ष्म शरीर जो भी हमारे मन के इमोशंस है, भावना है, वासना है, चित्त बुद्धि किधर काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर में उलता पालत रोजच्या रोज नवीन काही ना काहीतरी असतंच, बरोबर। तो वो जो है वो हमारी सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर जो है मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कर्म है। ये जन्म के जो मैंने नए कर्म किए हैं, जो भुगतान मेरा नहीं हुआ है, जो पड़ा है, वो सब है किधर, मेरा कारण शरीर। सटल कारण शरीर मृत्यु के समय हमारे शरीर में से बाहर क्या जाता है, कारण शरीर। स्थूल शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ विलीन हो जाता है, आइदर करते हैं वॉट एवर द वे, वो स्थूल शरीर निकल जाता है। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी, जो प्राणमय कोश है, वो भी 10-15 दिन के बाद वो भी डिसॉल्व हो जाती है। 13 दिन का जो भी करते हैं मृत्यु के बाद, वो करना क्यों है कि वो सूक्ष्म शरीर अच्छी से आगे की गति पे जाए, यानी वो डिसॉल्व हो जाए, और जो कारण शरीर के साथ अटका हुआ रहता है उसको सद्गति मिले। वो कारण शरीर क्या है, वो मेरा मन का कोश, यानी मन की मेरी दबी हुई सब वासनाएं जो मैंने नहीं हुई थी, वो वासनाएं कारण शरीर में रहती। आत्मा, जीवात्मा कारण शरीर में रहता है। विज्ञान में कोश में ऑलरेडी हमारे संचित कर्म वो, और हमने फिर नए ऐड किए क्रियामान कर्म करके ये जन्म के, जिसका भुगतान नहीं किया, तो वो फल मिलना है मुझे, तो वो भी क्रियामान कर्म संचित में जमा हो जाता है। और क्योंकि समय जाती है तो क्या क्या लेके जाती है, हमारे कर्म लेके जाते हैं, ये जन्म के संचित कर्म के तो रहते हैं वो भी, और नई वासनाएं जो, तो अभी पता चले जागृत स्थान बात करते करते कल वर्कशॉप ले रही हूँ, इसी पे मेरा वर्कशॉप है, एज रिग्रेशन वर्कशॉप, पूरे दिन का रहता है। तो इसके लिए आज ये जरा मैं बात कर रही हूँ। तो कारण शरीर, मेरा जो शरीर से मुक्त होना है, उसको जो वो पिंजड़े में से निकलना है, तो मेरे कारण शरीर में रहेंगे वो अच्छा रहेगा। तो जागृत अवस्था में मुझे क्या करना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, बस। देखो शांति शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभि यजत्राहा, बोला ये शिरैरंगैस्तुष्टु सस्तनुभिः व्यशेम देवहितम यदायु। में हमें कैसे जीना है, बस वैसे हम लोग जीना चालू कर देते हैं, तो भी मेरा क्रियामान कर्म जन्म का, ये जन्म का मैं नलीफाई कर सकती हूँ। गॉसिपिंग नहीं कर, बुरा नहीं बोल रही हूँ, हर एक को मैं माफ कर रही हूँ। और ईगो मेरा पूरा टोटल सरेंडरनेस, जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में वो वजह से नहीं हो रहा है। जो भी रोज के रोज भी मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइन एनर्जी की इच्छा है, इसके लिए हो रहा है। इतना सरेंडरनेस वो डिवाइन एनर्जी पे, जो भी भगवान करके हम लोग मानते, उस पे रहेगा, तो कैसे होंगे हमारे कर्म, अच्छे ही रहेंगे। अच्छे भी नहीं, निष्काम भाव से रहेंगे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रहेंगे।
वही तो नहीं होता है, वो होना जरूरी है, वो होना जरूरी है। ओके, तो ये जागृत अवस्था। अभी थोड़ा आगे का जो है चौथा जो श्लोक है, वो मैं एक बार ये समझ गए ना आप, जागृत अवस्था सप्तांग एकोनविंशति मुखः सर्वभुक वैश्वानरः। आगे का जो है स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था वो भी मांडुक्य उपनिषद में चौथे श्लोक में बताया है। स्वप्न स्थाने अंतःप्रज्ञः एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक्तैः तेजसो द्वितीयः पादः। स्वप्न स्थाने अंत अवस्था जो रहती है वो हम लोग आधी नींद में रहते हैं, राइट, जागृत अवस्था में नहीं रहते। तो अंत प्रज्ञ यानी ये जागृत अवस्था में हम लोग आउटर वर्ल्ड से क्या होता है, हम लोग इनर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। अंतर प्रज्ञ यानी अंदर का मेरा जो वर्ल्ड है, मेरा जो विश्व है अंदर की, यही व्यष्टि में बता रही हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे मैं बता रही हूँ। अंत प्रज्ञ सप्तांगः एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पादः। तो इनर वर्ल्ड में हम लोग एंजॉय करते रहते। अभी आउटर वर्ल्ड नहीं है, जागृत अवस्था नहीं है मेरी मन की, तो स्थूल शरीर से मेरा काम, ग्रॉस बॉडी से मेरा काम नहीं हो रहा है। स्थान में भी वो जो हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, सप्तांगः यानी ड्रीम में भी हम लोग खुद को देखते हैं ना, हम खुद को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। कहा कैसे हम लोग एक्सपोज रहते हैं इनर वर्ल्ड में भी, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 19 मुख से बनी है, सप्ताह अंगों से, उससे अंत प्रज्ञा इनर वर्ल्ड का एंजॉय करती है और उसे प्रविविक्त भुक्ता, प्रविविक्त यानी एक्सपीरियंसर ऑफ द इनर वर्ल्ड, जो एक्सपीरियंस करता है, जो अनुभव करता है इनर वर्ल्ड को, अंदर के जग को, वर्ल्ड को, जो उसे क्या कहा है, प्रविविक्त भुक। पहला जो था वैश्वानर सर्वभुक, एंजॉइंग द आउटर वर्ल्ड, सब एंजॉय करता है। लेकिन अभी ये जो है रखा है द्वितीय पादा, उसे व्यष्टि यानी इंडिविजुअल लेवल पे स्वप्न अवस्था हमारी जो रहती है, जो रिप्रेजेंट करती है उकार, और स्वप्न अवस्था रिप्रेजेंट करती है, और उसे तेजस नाम दिया, तेजस। और वही समष्टि में जो भी काम करती है, ये जो वैसे यूनिवर्स की जो इनर वर्ल्ड है उसे हिरण्य गर्भ उसका नाम है। कॉस्मिक द्वितीय स्थान जो है स्वप्न है हिरण्य गर्भ, और विराट पुरुष नहीं तो विश्व कॉस्मिक इंडिविजुअल जागृत अवस्था में नाम है। कॉस्मिक इंडिविजुअल स्वप्न हिरण्य गर्भ, और तेजस करके व्यष्टि में हर एक के नाम रखे, तो ये तेजस उसका नाम है। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, प्रविविक्त इनर वर्ल्ड को वो एंजॉय करते। सपने हम लोग एंजॉय करते हैं, राइट, कभी डर भी जाते, कभी अच्छा सपना रहेगा तो हम लोग उसी में रहते भी है, एंजॉय भी करते हैं। राजा करके देखा कुछ और वही गरीब करके कुछ देखा है, नहीं तो कुछ अलग अनवांटेड सीन आया तो भूख डर भी जाते। और वो सब डरना, और वो किधर रहता है, इनर वर्ल्ड में रहता है। स्वप्न अवस्था में सपने याद रहते हैं। 95% जो हमारे सपने रहते हैं ते फुटकळ असतात, यानी व्यर्थ, उसमें कुछ मजा नहीं रहते। कुछ खाली 5% जो सपने रहते हैं
वो हमारी इंडिकेट करती है हमारी वासनाओं को। जो भी मुझे चाहिए जागृत अवस्था के नहीं मिल रहा है और पता है कि नहीं मिलने वाला, तो ही विल एंजॉय स्वप्न अवस्था में कि वो खुद को रईस देखेगा, खुद को देखेगा, मर्सिडीज देखेगा। वो वासना है ना अंदर की, तो वो वासना किधर वो फुलफिल कर रहा है? इनर वर्ल्ड में, स्वप्न अवस्था में। और कैसे वो इनर वर्ल्ड को वो अंग से, सप्तांग, सर, आंखें, मुंह, यानी हृदय, यानी पूरा शरीर का बीच का भाग, ब्लैडर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और पांव, और उससे हम लोग सप्तांग जैसे जागृत अवस्था में रहते, वैसे स्वप्न अवस्था में भी ये सब सप्तांग जागृत रहते हैं। जागृत यानी इनर वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस करते रहता है। अभी त्रिपुर जो मैंने बोला था, जागृत अवस्था में तीनों शरीर हमारे एक्टिव रहते हैं। स्थूल शरीर भी एक्टिव रहता है, सूक्ष्म शरीर भी एक्टिव रहता है। अभी इधर स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर एक्टिव नहीं रहता है, वो लेटा हुआ है ना। स्थूल शरीर वो आनंद नहीं ले रहा है। आनंद कौन ले रहा है? जो सूक्ष्म शरीर मेरी बनी है, मन की वासना है, तो वो मन की वासना वो उधर सप्तांग एकोनविंशति मुख से वो बाहर प्रकट हो अवस्था में, और वो स्वप्न अवस्था में वो एंजॉय कर रहा है। तो उसमें त्रिपुरा में स्थूल शरीर या हमने स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर नहीं रहती है, बाकी कारण शरीर एक्टिव रहती है, सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहती है, और इनर वर्ल्ड को हम लोग एक्सपीरियंस करते। दैट इज उकार, स्वप्न स्थान, सप्तांगः एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक् तैजसो द्वितीय पादः। तो ये चौथा अंग हमने देखा। सो नहीं पता अभी भी चल रहा हो तो मुझे बताइए। ये ना कि हम लोग ओंकार कैसे है, मांडुक्य उपनिषद वो ये बता रहा है, डिटेल में बता रहा है, और ये इसमें थोड़ी सी 2-3 लाइन में बताया। वही मैं जरा गौड़पाद यानी जो शंकर आदि शंकराचार्य जो उनकी है शंकर कारिका है, गौड़पाद कारिका श्लोक है, ये 12 श्लोक इतना डिटेल में उन्होंने लिखा है, वो तो पढ़ना मुश्किल है। मैं जरा ऊपर ऊपर से देखती हूँ, उस पर ज्यादा डिटेल में अभ्यास करूंगी तो आपको भी वो ऐसे जाए बताना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन द वे आई एम अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एज अ ओम, और जो एक्सपीरियंस करते हम सब लोग करते हैं, राइट, ओंकार बोलते हैं, तो करेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन करके सम ओंकार 7 बार चैंट करेंगे, खाली सम ओंकार। हाँ, आगे के इसमें हम आगे की वीक में मैं तभी मकार अनुलोम विलोम प्राणायाम में तो हम लोग वो लेते ही है, तो अभी खाली सम ओंकार 7 बार चैंट करेंगे, फिर बाद में शांति मंत्र, और शांति मंत्र के बाद आज का सेशन एंड करते। हड्डी सीधी रहने दो। जो जो आपने सुना है उसको जरा ग्रास्प करो। शांति मंत्र पहले चैंट किया था, फिर पहले के 2 मंत्र कि ओंकार, ये सब विश्व यानी ओंकार है, त्रिकालातीत भी ओंकार है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरीथिंग इज ओंकार, और ये सब विश्व ओंकारमय है, और मेरा ओंकार 4 पाद में है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुर्यावस्था। गहरी श्वास, अ उ म तीनों इक्वल चैंट कर रहे हैं। गहरी श्वास,
और एक बार गहरी श्वास। गहरी श्वास। गहरी श्वास। ओंकार की वाइब्रेशंस उसके साथ रहना। यही ओंकार 7th टाइम मन ही मन बोलिए। फील द शांति मंत्र। सर्वेत्र सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। 3 बार ओम का चैंटिंग। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज। पूरी शरीर को एनर्जी। बाद में आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू। मंडे मिलेंगे अभी। थैंक यू।